नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ख़त्म हो चुका है, तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आईसी रेगुलेटर्स। लेकिन उससे पहले चैनल नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आखिर होता क्या है? तो इस चैप्टर में हमें मेनली 7 पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जानना है, जो कौन कौन है। पहला, यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डाइक डायोड अल्टरनेटिंग करंट, ट्राइक ट्रायोड अल्टरनेटिंग करंट, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जीटीआर गेट टर्न ऑफ और आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये हमारे 7 मेन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम है विद्युत शक्ति के नियंत्रण के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत शक्ति के नियंत्रण के लिए, जैसे कहीं भी आपको मान लीजिए स्टेशन सब स्टेशन है जहाँ पे हमें पावर को कंट्रोल करना है, किस फील्ड में जाने देना है, किस फील्ड में नहीं जाने देना है, मान घटाना है, मान बढ़ाना है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे काम को यही पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है और हमें मेनली इन 7 के बारे में ही जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा यूजेटी। तो यूजेटी में जानने लायक बात यह है कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं तथा 2 लेयर होते हैं। 3 टर्मिनल जैसा कि हमें दिख रहा है 1 2 3, 3 टर्मिनल तथा 2 लेयर होते हैं और इसमें केवल एक पीएन जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। केवल एक पीएन जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। अब यूजेटी में एक छोटा एरिया पी एरिया होता है जिसे एमीटर कहलाता है। ठीक है, यूजेटी में एक छोटा एरिया होता है पी एरिया, ये हमारा पी एरिया है और ये हमारा कहलाता है एमीटर। और एक बड़ा एन एरिया होता है जिसमें 2 संयोजक B1 तथा B2 जोड़े जाते हैं। ये आपका एन एरिया हुआ ये पूरा, और इसमें 2 संयोजक B1 तथा B2 जोड़ा गया है। अब इसमें याद रखने लायक बात एक नोट के रूप में ये है कि दोनों संयोजक जो B1 एवं B2 के मिडिल का रेसिस्टेंस होता है, ये जो आपका 2 संयोजक B1 तथा B2 है, इसके बीच का रेसिस्टेंस 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम के मध्य होता है। ये याद रखना है, B1 तथा B2 के बीच का रेसिस्टेंस 5 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम के बीच रखा जाता है। ओके, और एक बात हमें और याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में हमें यूजेटी का सिंबल पूछा जाए तो हमें ये बनाना है, यूजेटी का सिंबल। और अगर बोला जाए कंस्ट्रक्शन डायग्राम तो ये बनाना है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए सिंबल तो यूजेटी का ये बनाना है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम ये बनाना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग मेथड ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी सर्किट में बेस 1 को अर्थ कर दिया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ हमारा बेस 1 है, इसे अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ का सिंबल कल मैंने बताया था, ये ऐसे, ये अर्थ का सिंबल है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यूजेटी सर्किट में बेस 1 को अर्थ कर दिया जाता है एवं बेस 2 पर पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है। बेस 2 पर पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे गौर से समझिएगा, जब तक एमीटर सर्किट में एमीटर करंट आई का वैल्यू 0 है, जब तक एमीटर सर्किट में एमीटर करंट आई का वैल्यू 0 है, तब तक एन पार्ट वोल्टेज डिवाइडर की तरह कार्य करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब तक आपका ये एमीटर सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू 0 है आई, तब तक आपका ये एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह कार्य करेगा। ये एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह कार्य करेगा, इसका एन पार्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एमीटर पर पॉजिटिव वोल्टेज का मान बेस एरिया पर पॉजिटिव वोल्टेज से कम होगा, जब एमीटर पर पॉजिटिव वोल्टेज का मान बेस एरिया पर पॉजिटिव वोल्टेज से कम होगा, एमीटर पे जो पॉजिटिव वोल्टेज का मान है वो बेस एरिया के पॉजिटिव वोल्टेज से कम होगा, तब ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। तब ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। कब? जब एमीटर पर पॉजिटिव वोल्टेज का मान बेस एरिया पर पॉजिटिव वोल्टेज के मान से कम होगा। ठीक है,
उसी प्रकार जब एमीटर पर वोल्टेज का मान बेस एरिया पर वोल्टेज के मान से अधिक हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। ओके, चलिए अब है हमारा एडवांटेज ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी के क्या क्या एडवांटेज हैं देखिए। पहला है हमारा कि यूजेटी की लीकेज करंट बहुत कम होती है तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। लीकेज करंट हुआ, बहुत तरह का लीकेज होता है। जैसे करंट मान लीजिए कि अदर सोर्स में, जैसे हीट के इफेक्ट में, वाइब्रेशन के इफेक्ट में, इस तरह से अगर किसी तरह से करंट का लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो वो करंट हमारे किसी काम का नहीं होता, वो करंट हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है, लीकेज करंट। तो यूजेटी में एक खासियत यह होती है कि इसमें लीकेज करंट का मान बहुत कम होता है तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा की वहन क्षमता, ले जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जो एक अच्छी बात है। यूजेटी की संरचना बहुत ही सरल होती है, बनाने में कोई खास दिक्कत इसे नहीं होता, कम कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाती है और यूजेटी को ऑन करने के लिए बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूजेटी। तो यूजेटी का हम लोग किस किस जगह प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला प्रयोग इसका और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ है? फेज नियंत्रण में, फेज को कंट्रोल करने में हमारा यूजेटी का काम आता है। दूसरा है थायरिस्टर को ट्रिगर करने में। थायरिस्टर को ट्रिगर करने में, ट्रिगर करने का अर्थ आपका होता है कि टू मेक समथिंग हैपन सडनली। ट्रिगर का अर्थ यही होता है, टू मेक समथिंग हैपन सडनली, अचानक कुछ करवा देना, ठीक है। तो ये थायरिस्टर को क्या करता है? अचानक एक्टिव कर देता है या डीएक्टिव कर देता है। तीसरा इसमें कंट्रोल आता है हमारा कि ये मोटर को कंट्रोल करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। आपने लैब में देखा होगा, एक पैनल पे लिखा हुआ है स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, तो ये हमारा आपके यूजेटी फंक्शन के द्वारा ही होता है। अगला टॉपिक है हमारा पल्स तथा सॉटूथ तरंग उत्पन्न करने में। अब हमारे तरंग जो होते हैं, वेव जो है हमारा, वो पल्स वेव और सॉटूथ वेव, ये दोनों यूजेटी उत्पन्न कर सकता है और दोनों काफ़ी अच्छे वेव होते हैं इसी के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइमर में, उसके बाद आपको रेगुलर पावर सप्लाई में इसका यूज किया जाता है और रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर एवं लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में, आपको रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में एवं लो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर में भी यूजेटी का प्रयोग किया जाता है। ओके, और लास्ट है स्विचिंग सर्किट में, इन सभी 8 चीज़ों में यूजेटी का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेट का मतलब क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए, ये आपका फेट का सिंबल हुआ, ये आपका फेट का कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हुआ, इसे अच्छे से याद रखना है। तो फेट क्या होता है? तो फेट एक 3 सिरों वाला यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। फेट में धारा का प्रवाह केवल एक प्रकार के ही चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि फेट जो है आपका, ये किसी एक प्रकार की, या तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, दोनों में से किसी एक प्रकार के चार्ज कैरियर के द्वारा ही धारा का प्रवाह करा सकता है। ओके, और क्या है हमारा कि अगर फेट आपका एन टाइप का है तो इसमें करंट इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होता है, और अगर आपका फेट पी टाइप का है तो इसमें करंट होल्स के द्वारा प्रवाहित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पी एन टाइप फेट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चार्ज कैरियर ये काम कर रहा है, और अगर आपका पी टाइप फेट है तो इसमें धारा का प्रवाह होल्स चार्ज कैरियर्स के द्वारा हो रहा है, मेजॉरिटी। ओके, चलिए अब इसमें 3 टर्मिनल हमारे देखे गए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एस, ये हुआ सोर्स, ये डी हुआ ड्रेन और जी हुआ गेट। ये 3 चीज़ आते हैं इसमें, सोर्स, ड्रेन और गेट, ये याद रखना है, सोर्स, ड्रेन और गेट। तो क्या होते हैं सोर्स, ड्रेन और गेट? चलिए, सोर्स क्या होता है? आपके इस टर्मिनल के द्वारा ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल में प्रवेश करता है, ये देखिए, ये हमारा सोर्स है, और ये अगर मान लीजिए कि एन टाइप आपका फेट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएगा कि इस टर्मिनल के द्वारा ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल में प्रवेश करता है। ड्रेन क्या होता है?
इस टर्मिनल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल से बाहर आता है। ड्रेन क्या है? इस टर्मिनल के द्वारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर चैनल से बाहर आता है। और गेट क्या है? दो अशुद्धियों वाला क्षेत्र आपस में संयुक्त करने पर बना संयोजी सिरा गेट कहलाता है। आप तो जान रहे हैं कि डोपिंग आपके किसी भी जंक्शन में काम आता है। जब एक सेमीकंडक्टर बनता है तो उसे बनाने के लिए दो पी टाइप पदार्थ के बीच में एक एन टाइप पदार्थ को अशुद्धि के रूप में बैठाया जाता है। ये हम सभी जानते हैं। तो ये प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है या अशुद्धि का मिलाना, यही कहते हैं हम इसे। तो क्या कह रहा है कि दो अशुद्धि वाले क्षेत्र को आपस में संयोजित करने से बना संयोजी सिरा क्या कहलाएगा? आपका गेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो अशुद्धि वाले क्षेत्र को संयोजित करके इससे एक सिरा निकाला गया है। तो यही सिरा क्या कहलाएगा? हमारा गेट। चलिए, अब हमें याद रखना है नोट के रूप में कि गेट ड्रेन तथा सोर्स की ओर जाने वाली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को नियंत्रित करता है। क्या? कि गेट ड्रेन और तथा सोर्स की ओर जाने वाली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को नियंत्रित करता है। अगर पूछा जाए कि हमें कि ड्रेन तथा सोर्स की ओर जाने वाली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? गेट। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फेट। तो एप्लीकेशन ऑफ फेट किस किस जगह हम इसे प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला, लॉजिक सर्किट में, एफएम एवं टीवी रिसीवर के मिक्सर स्टेज में, कंप्यूटर के मेमोरी सर्किट में, ओपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एवं ऑडियो एम्पलीफायर के टोन सर्किट में वीवीआर के रूप में। ठीक है, और आपका वीवीआर का मतलब होता है वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। ऑसिलोस्कोप एवं अन्य इलेक्ट्रिक यंत्रों में इनपुट एम्पलीफायर के रूप में भी हम फेट का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, इसी टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही। तो चैनल नया है हमारा, फिर से एक बार कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।